A very great morning to our panel member, dear judges, and our faculty members. I am here to present my startup idea called as Vehicle Servicing App. A very big problem with a great solution. Let's begin the startup idea by the introduction of our project, which is only possible under the supervision of Professor Santosh Yadav sir. Let's begin with the summary of my project to get a close look of my startup idea. In my college days, I had started a YouTube channel called as TechMac Solution of car and bike reviews, जहाँ पे बेसिकली मुझे यूजर्स के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते थे कि विच गैराज इज बेस्ट फॉर सर्विसिंग, या फिर कई लोगों को सर्विसिंग कराने में दिक्कत आती थी. देन एन आइडिया स्ट्रक इन आवर माइंड, क्यों ना ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि कस्टमर एंड गैराजेस को कनेक्ट करें. एंड इन माय माइनर्स एंड मेजर्स इन लास्ट ईयर आई हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय प्रोजेक्ट. सबसे पहले हमने ऐप का वायर फ्रेम क्रिएट करा ताकि जो ऐप है वो यूजर फ्रेंडली हो सके. आफ्टर क्रिएशन ऑफ वायर फ्रेम देन वी हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द ऐप, जिसके लिए हमने हाईली डेवलप्ड एंड्रॉइड लैंग्वेज का इस्तेमाल करा कोटलिन, जिसकी वजह से हमारे ऐप का साइज कम से कम हो सके. दैट्स वाई प्ले स्टोर पे अपलोड करने के बाद हमारी ऐप का साइज रहा केवल और केवल 2.3 MB. देन आफ्टर क्रिएटिंग द ऐप जो मेजर टास्क था वो था गैराजेस से टाई अप करना, उनसे सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, किस सर्विसेज की क्या प्राइसिंग है, उनकी लोकेशंस एंड एवरीथिंग, ताकि वो इन्फॉर्मेशन हम हमारी ऐप पे डाल सकें. इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद ताकि वो यूजर्स के लिए फ्रेंडली तो हो ही सके, बट आखिर कस्टमर को पता पड़ सके कि उसकी नियर बाय लोकेशन में कौन कौन से बेस्ट गैराजेस हैं जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अफोर्डेबल रेट के साथ क्वालिटी भी इंश्योर करते हैं. देन सारी इंफॉर्मेशन डाटा ऐप में डालने के बाद जो मेजर टास्क था वो था पेमेंट गेटवे को डेवलप करना, ताकि जो पेमेंट सिस्टम है या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो यूजर्स के लिए फ्रेंडली हो सके. एंड फाइनली ऐप लॉन्च करने के बाद हमने 2 से 3 महीने के अंदर ही 1000 कस्टमर्स बना लिए, जिसमें से 200 सोशल वर्कर्स एंड डॉक्टर्स थे. सो बेसिकली इस कोविड-19 पेंडेमिक में हमने उनकी गाड़ी का ध्यान रखा ताकि वो अपने पेशेंट्स और कस्टमर्स का ध्यान रख सकें. और हमने इसको बेसिकली उज्जैन और इंदौर में फैलाया हुआ है. एंड वी आर टारगेटिंग to elaborate the idea in the MP also by the end of 2021. I would start the intro with the growth of servicing sector in India. Well, according to the MSME, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सर्विसिंग सेक्टर 20% से 80% ग्रोथ कर चुका है इंडिया के अंदर. पर इसमें एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है. दैट मीन्स जहाँ पे 60% से ज़्यादा गैराजेस या फिर कस्टमर डेडिकेटेड हैं लोकल गैराजेस के अंदर, रिमेनिंग 20% डेडिकेटेड टू द ऑथराइज सर्विस सेंटर एंड रिमेनिंग 10 to 20% डेडिकेटेड टू द अदर गैराजेस. दैट मीन्स 60% कस्टमर टोटली डेडिकेटेड है नॉन ऑथराइज सर्विस सेक्टर में. पर फ्लॉज दोनों ही सेंटर्स में है, जहाँ पे ऑथराइज सर्विस सेंटर में आपको टेक्नोलॉजी तो मिलती है पर कॉस्टिंग बहुत ही हायर साइड में है, और नॉन ऑथराइज सर्विस सेंटर में आपको कॉस्टिंग तो जेन्युइन मिलती है पर जो टेक्नोलॉजी है वो टोटली जीरो है. दैट्स वाई वी आर फिलिंग द गैप इन बिटवीन द कस्टमर एंड गैराजेस बाय क्रिएटिंग ए ब्रिज. That's why we are here to share the startup idea with you called as the Gaddi Garage app. Well, 60% जो लोकल ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द MSME डाटा, उसमें से केवल 5% लोग ही सेटिस्फाइड होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स एंड ऑल्सो बिल मेंटेन करने में काफ़ी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है इन द ट्रेडिशनल सर्विसिंग सेक्टर. दैट मीन्स इस ट्रेडिशनल सर्विसिंग सेक्टर को बदला जा सकता है टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके, जस्ट लाइक द बिगर स्टार्टअप आइडिया. जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जो ये टेक जाइंट्स हैं, उसी की तरीके से यहाँ पे हम उसको को रिलेट करके, गड्डी गैराज को रिलेट करके इस बहुत बड़े सर्विसिंग सेक्टर के गैप को आराम से फिलअप कर देते हैं. वी हैव आइडेंटिफाई सम सीरियस प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ सर्विसिंग इन द नॉन ऑथराइज सर्विस सेंटर. इस 21 सेंचुरी में टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, पर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सर्विसिंग अभी भी वहीं के वहीं पे भी है. अकॉर्डिंग टू द MSME, मोर देन 60% ऑफ प्रॉब्लम केवल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्व हो सकती है. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रॉब्लम आर लाइक दैट. फर्स्ट, मोस्ट अफोर्डेबल सर्विस सेंटर ढूंढना, बेस्ट रेटेड सर्विस सेंटर ढूंढना ताकि क्वालिटी भी मेंटेन रहे और प्राइसिंग भी डिसेंट रहे. सेकेंड पॉइंट, वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. एट ए टाइम ऑफ सर्विसिंग आपको यहाँ पे टिल वेट करना ही पड़ता है सर्विसिंग के समय, ताकि क्वालिटी भी मेंटेन रहे और वो डुप्लीकेट पार्ट्स ना डाल सकें. थर्ड पॉइंट है, सर्विसिंग होने के बाद ऑथराइज सर्विस सेंटर में जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर और जो टेक्नीशियन चेक करता है, वो फैसिलिटीज़ आपको नॉन ऑथराइज सर्विस सेंटर में प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं. तो एक्सटर्नली कोई
एक्सपर्ट टेक्नीशियन या फिर कोई एक्सपर्ट मैकेनिकल इंजीनियर चेक करे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि गैराज वाले ने जो सर्विसिंग करी है, जो रिपेयरिंग करी है, वो सही में हुई है या फिर नहीं हुई है, कब तक उसकी वारंटी पीरियड हो सकता है। क्योंकि सर्विसिंग कराने के बाद अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट एंड सेकेंड चीज़ तो ठीक करा दी पर उसकी वजह से कोई तीसरी चीज़ खराब हो गई। वो केवल उस वजह से होता है कि जो जो आपने प्रॉब्लम्स बताई वो तो ठीक हो गई पर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो पाई वो कोई नहीं बता पाया, और वो बताने का काम केवल एक्सपर्ट टेक्नीशियन या फिर एक्सपर्ट मैकेनिकल इंजीनियर कर सकता है। एंड लास्टली, बिल ऑफ सर्विसिंग को मेंटेन रखना। नॉन ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विसिंग कराने के बाद केवल आप अपने फेलियर के पार्ट की एश्योरिटी तब ही दे सकते हो जब आपके पास उसका बिल ऑफ सर्विसिंग हो। सो ये सारी प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली कस्टमर्स को फेस करनी पड़ती है एट ए टाइम व्हेन यू गो टू द नॉन ऑथराइज सर्विस सेंटर फॉर द सर्विसिंग ऑफ योर कार और बाइक। So we have created a very fantastic solution of such great problem by creating an app called as Gaddi Garage। बेसिकली हम कस्टमर और गैराजेस की नीड को फिलअप कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म देखें। इस टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में आपको सारे गैराजेस की लिस्टिंग मिल जाएगी विथ द रेट्स एंड रेटिंग ऑल्सो, सो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। इतना ही नहीं, इसमें बेसिकली आपको सारे टेक्नीशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के नंबर दिखेंगे ताकि आप अपनी प्रॉब्लम बता के उनको ये जान सको कि आखिर आपकी कार या बाइक में क्या रिप्लेस होने वाला है, क्या रिपेयर होने वाला है। एंड अकॉर्डिंगली दे विल ऑल्सो गिव यू द सजेशन टू द बेस्ट गैराजेस, बेस्ट गैराज अकॉर्डिंग टू योर कार और बाइक प्रॉब्लम। इतना ही नहीं, एट ए टाइम ऑफ सर्विसिंग यू विल ऑल्सो गेट ऑल द अपडेट्स कि गाड़ी में क्या क्या रिपेयर हो गया है, क्या क्या बचा है और कब तक आपकी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी और घर तक ड्रॉप हो जाएगी डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आप अपने सारे बिल्स को मैनेज कर सकते हैं बिकॉज गड्डी गैराज विल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बिल। उन सारे बिल्स की सारी डिटेल्स आपको हिस्ट्री में सेव हो जाती है ताकि आप अपने साथ उन बिल्स की गारंटी रख सको। ड्यूरिंग द पार्ट फेलियर आप उस थ्रू द बिल उस सर्विसिंग सेंटर को क्लेम कर सको ड्यूरिंग द पार्ट फेलियर ऑल्सो एज वेल एज। Then you will also get the facility of online payment as of course in the 21st century। and lastly, यहाँ पे सबसे मेजर गैप फिल होता है कि आपको इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ एक मेजर फैसिलिटी देखने को मिलती है। दैट मीन्स यू विल गेट द रेट्स ऑफ ऑल सर्विस सेंटर ताकि आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाओ कि आखिर किस सर्विस सेंटर के क्या रेट्स हैं, कौन सा ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड ऑल्सो यू विल ऑल्सो डिसाइड द क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ रेट्स एंड रेटिंग। दैट मीन्स इसी गड्डी गैराज ऐप में आपको सर्विसिंग के रेट से लेके, सर्विसिंग क्वालिटी से लेके, बिल मैनेजमेंट से लेके सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी। सो गड्डी गैराज एक कॉमन सोल्यूशन है ऑफ ऑल द सर्विसिंग प्रॉब्लम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल ऑल्सो गिव यू द फैसिलिटी ऑफ पिक एंड ड्रॉप ताकि फ्रॉम द होम एंड ऑफिस कस्टमर का टाइम बच सके बेसिकली। और सर्विसिंग होने के बाद गड्डी गैराज के टेक्नीशियन और मैकेनिकल इंजीनियर्स उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं ताकि वो जो सारी चीज़ें गैराज बोल रहा है वो ठीक हो चुकी हैं, वो एग्जैक्टली ठीक हुई हैं या फिर नहीं हैं। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि गड्डी गैराज इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ ऑल द सर्विसिंग प्रॉब्लम्स। नाउ आई वुड लाइक टू टेल द सोशल इम्पैक्ट ऑफ गड्डी गैराज। Number 1, we have created a happy family of 1000 customers in Ujjain as well as in Indore। Secondly, कोविड-19 ने पूरे इंडिया को परेशान कर रखा है। दैट्स वाई जो मेजर इम्पैक्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा आया है, वो भी सोशल वर्कर्स पे एंड डॉक्टर्स पे। सो बेसिकली इस कोविड-19 के समय हमने 200 डॉक्टर्स एंड हेल्पर्स, हेल्थ वर्कर्स की मदद की है उनकी गाड़ी को सर्विस करके ताकि वो अपने डेस्टिनी पे टाइम टू टाइम पहुंच सकें। और तो और इस कोविड के समय हमने सैनिटाइजेशन वाली प्रोसेस भी रखी है ताकि हर एक कार और बाइक प्रॉपरली सैनिटाइज रहे ताकि कोविड-19 का खतरा मिनिमम से मिनिमम रहे। सो दीज आर द इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय द गड्डी गैराज ऑन द उज्जैन एंड इंदौर। एंड आई होप कि इस नवरचना प्रोजेक्ट से हम और भी आगे बढ़ सकें और पूरे एमपी में इस गड्डी गैराज के आइडिया को फैला सकें। लास्टली वी विल से कि हमने टेक्नोलॉजिकल बैरियर को सॉल्व करा इन बिटवीन द कस्टमर एंड द गैराजेस। सेकेंड पॉइंट है कस्टमर स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल सर्विसिंग टू द टेक्नोलॉजिकल सर्विसिंग। थर्ड, पीपल्स आर ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम द ऑथराइज सर्विस सेंटर टू द नॉन ऑथराइज सर्विस सेंटर वेरी ईजिली क्योंकि उन्हें क्वालिटी मिल रही है,
फॉर्म ऑफ सर्विसिंग अच्छी है और टेक्नीशियंस हैं, यानी कि वो हर चीज़ जो उन्हें ट्रेडिशनल या फिर ऑथराइज सर्विस सेंटर में मिलती थी अब वो नॉन ऑथराइज सर्विस सेंटर में भी देखने को मिल रही है। और तो और इस वजह से जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सर्विसिंग है वो और भी ज़्यादा रैपिड तरीके से ग्रोथ हो रहा है। दैट्स वाई वी हैव क्रिएटेड 1,000 कस्टमर्स इन जस्ट 2 to 3 months एंड आई होप कि वी हैव just reach to the 10,000 customer in 1 year very easily and elaborate the idea into the MP as well. And then last, I'll say Navrachna is a very great platform for the student entrepreneurs to convert the idea into the reality. Well, in last, I will thank all the judges, panel members and faculty members also, and a special thank to Professor Santosh sir for helping me. आई विल थैंक यू अगेन कि आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया अपने आइडिया को डिस्कस करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।